निकल चुका हूँ मैं अपने अभी घर से पटना के लिए। और बस एक ही चीज़ होप लगा रहा हूँ कि बस भीड़ ना रहे ट्रेन में। एकदम गर्मी का माहौल है और भीड़ रहेगा तो पूरा किच किच लगेगा। बस चला मैं स्टेशन। इतनी धूप है और एक भी ऑटो स्टेशन जाने के लिए नहीं मिल रही है। बाप रे बाप, सारा दिक्कत एक ही दिन होता है। अब जाकर मैं पटना आया हूँ। दोपहर में 1 बजे ट्रेन चढ़ा था और इतनी भीड़ थी कि एकदम धक्का मुक्की पे एकदम लग रहा था। मुझे तो लगा कि मुझे खड़ा रहने का भी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे छोटे भाई का दोस्त मिल गया था, क्या लक था, और उसका रिजर्वेशन था तो उसके साथ मैं बैठ के आया हूँ। और इतनी भीड़ में बहुत राहत मिली, वरना मैं एकदम इस गर्मी में ना एकदम दबा कुचा के आता और तबीयत खराब होता अलग। और मैं पटना आया हूँ तो आप लोग को मतलब जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको तो पता ही होगा कि पटना आता हूँ तो मैं कहाँ स्टे करता हूँ। जी हाँ, आलोक भैया के पास। और आलोक भैया सामने हैं और हमको आग दिखा रहे हैं, वीडियो मत बनाना। और देखिए आप लोग को दिखाता हूँ आलोक भैया, ये एनांग है। अरे गधा है क्या? आलोक भैया, चलो एनांग ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं हम लोग। हम तो पहले भी देखे। लिफ्ट कहाँ जाना है? ग्राउंड फ्लोर है ना? हाँ जी। हाय बोलो एनांग। हाय। बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी एकदम। दोपहर में भी नहीं खाया जो सुबह नाश्ता करके निकला था, और अभी 5:30 बज रहे हैं और एकदम पेट में एकदम बहुत जोर से चूहा दौड़ रहे हैं, तो हम लोग खाने के लिए कुछ बाहर जा रहे हैं। आलोक भैया अपने आइकॉनिक पल्सर पे। गजब लड़का है एकदम भाई। नली हम कुछ बना ले। ये रहा देखिए गाइस, नल्ली है यहाँ पे बहुत बड़ा। निकल तो ब्लैक एंड व्हाइट निकल देता हूँ। हाँ हाँ तो निकल देता हूँ। यहाँ से कहाँ चले गए ना? बता देता हूँ। एसटी दमा रोड। नहीं नहीं कौन होगा? एग्जीबिशन में तरफ हवा है। हम लोग निकल गए बर्गर खा के, और आलोक भैया के साथ घूमे हुए पल्सर पे 1.5 साल हो गया था। भाई साहब बहुत मिस कर रहे थे। और हमेशा एज यूजुअल पल्सर पे हम लोग घूमने निकलते हैं तो एक ही शख्स से मिलने जाते हैं, और वो है हम लोगों की सहेली। तब हम लोग उसी से मिलने जा रहे हैं। एकदम फोन पे एकदम हुरी हुई है कि मिलने आओ मिलने आओ मिलने आओ। तो क्या आलोक भैया का तो मन नहीं भी था, लेकिन लास्ट में उनको डांट पड़ा है कि अगर नहीं आए आलोक तो देख लेना। तो आलोक भैया एकदम फटाफट फटाफट जा रहे हैं, और जैसे ही मिलते तो आप लोगों को मैं मिलाता हूँ। हाय बोलो हाय। क्या करे इसके देखो। एक मसाला डोसा, एक उत्तपम, ओनियन। ओनियन उत्तम। हाँ। अभी मैं सो के उठा हूँ, और कल इतना मैं थक गया था ना, एक तो ट्रैवल किया, ऊपर से उतना दूर गया मिलने के लिए। और क्या मैं बताऊँ, आज तक का मैंने अब से सबसे टेस्टी डोसा उडुपी का खाया, जहाँ मैं कल रात में खाया था। काफ़ी टेस्टी था एकदम, क्या स्वाद था। और उसके बाद जैसे ही हम लोग लौट रहे थे तो पूरे रास्ते बस हम लोग मैच देखते ही आए। और इंडिया क्या जीता है, संजू सैमसन, शिवम दुबे को कैसे मैं भूल सकता हूँ, बुमराह, और फिर अक्षर पटेल। भाई साहब एकदम इंडिया मैच जीता एकदम, आहा मज़ा आ गया दिल खोल के एकदम। पाकिस्तान का फिर वो क्या नाम था यार, वो आटू झाटू का, एकदम मैं नाम भूल रहा हूँ, जो अरे यार जो बॉलिंग करता था हर टाइम बोलता था नहीं इंडिया तो नहीं जाएगा, इंडिया तो नहीं जाएगा। मैंने शोएब अख्तर का भी स्टेटमेंट देखा। भाई साहब सबकी एकदम क्या एकदम लगी पड़ी एकदम बहुत उन लोग का। अब फिर अब उठा हूँ, फ्रेश होऊंगा, और उसके बाद फिर कॉलेज का काम से जाना है। भाई साहब आज फिर एकदम दौड़ा भागी करना है। एक तो कल ऐसी हालत खराब और आज भी हालत खराब। बस काम हो जाए ना, एक बार काम हो जाएगा तो मन में संतुष्टि हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं शांति से अपने होम टाउन चला जाऊंगा। और आलोक भैया भी चले गए ऑडिट पे, तो वो रहते तो मुझे कम से कम ड्रॉप कर देते, ये बात का संतुष्टि था। मुझे खुद से जाना पड़ेगा। देख रहा हूँ शायद ओला उबर कर लूँगा, या फिर अगर अगर ऑटो सीधा सीधे मिल गया तो फिर ऑटो से ही चला जाऊंगा। अभी जस्ट हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग राइड से आए। भाई साहब कितना मजा आया, पूरा रोड खाली था एकदम, फटाफट फटाफट गाड़ी निकाले। और अभी यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए भी लाए हम लोग, यहाँ पे दूध गर्म करेंगे, और उसके बाद फिर फ्रेश होके हम लोग निकल जाएंगे। सर ने बुलाया है 1:30 बजे, तो ये आलोक भैया तो ऑडिट पे चले गए, तो अब ये आउट ऑफ टाउन ही चले गए। अब उनके छोटे भाई को भी काम पे जाना है, तो वो भी 10:30 बजे चला ही जाएगा, तो उसी के साथ मैं चला जाऊंगा। जैसे ही 11-12 बजे गए तो फिर मैं भी कॉलेज के लिए निकल जाऊंगा, थोड़ा देर वेट करूंगा कॉलेज में। फिर बस एक बार कॉलेज का काम हो जाए उसके बाद फिर फ्री। उसके बाद अगर ट्रेन का टाइम देख चुका हूँ, एक 3:30 बजे ट्रेन है, एक 5:30 बजे ट्रेन है।
तो देखता हूँ कि कौन सा ट्रेन से जाने का मौका मिल पाता है। बस काम हो जाए यार, बस एक काम काम काम, वही एकदम एक पेचा फंसा हुआ है। अब मैं रेडी हो गया हूँ निकलने के लिए, बस बाल वाल सेट करना है ठीक से। और बस प्लान में थोड़ा सा ये चेंज आ गया है ना कि अब मगध महिला कॉलेज नहीं जाना है, एएन कॉलेज जाना है। क्योंकि एएन कॉलेज में जो सर हैं वो सवेरे थोड़ा बैठते हैं, और सवेरे बैठेंगे तो हम लोग जल्दी से फाइल वगैरह साइनोप्सिस वगैरह लेके हम लोगों को फिर वापस मीठापुर भी जाना है, जहाँ पे हम लोगों को फाइल जमा करना है। ये तो मुझे पता ही नहीं था, बाप रे बाप। अभी एक दोस्त से बात करने में पता चला कि हमको तो लगा था कि बस साइन करो और निकल जाओ, लेकिन यहाँ साइन करके लेके फिर वापस कॉलेज में जमा भी करना है, वो भी मीठापुर। बाप रे बाप, कहाँ मैं फंसा। तो इसलिए मैं बस फटाफट रेडी होके अब बस निकल जाऊंगा यहाँ से राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर से जंक्शन, और जंक्शन से एएन कॉलेज। भाई साहब, पटना का जाम हो, पटना का जाम। अभी मैं हूँ इग्नू के रीजनल सेंटर में, और भाई साहब अभी अभी जाके 4:30-5 बजे जाके कंप्लीट हुआ काम। पूरा दिन भर मैं आज दौड़ा हूँ, क्या क्या एकदम कठिनाइयाँ का साबित मैंने किया। आज मैं आप लोगों को थोड़ा देर में बताता हूँ। अभी मैं थोड़ा एकदम सांस ले लूँ, रिलैक्स। दिन भर दौड़ने के बाद आज फाइनली जाकर मेरा काम हो ही गया। अभी पूरा सुबह से जो मैं 10 बजे 11 बजे निकला हूँ, और अभी जाके काम कंप्लीट हुआ। और ये है इग्नू पटना का रीजनल सेंटर, ऐसा कुछ यहाँ। अब फाइनली मैं हूँ अपने घर में, फ्रेश होकर अभी जस्ट आया हूँ। अब इसके बाद जाके मैं नाश्ता करूँगा। तो देखिए मैं बताता हूँ शुरू से हुआ क्या था। कि सबसे पहले हम लोगों को अब मगध महिला कॉलेज नहीं जाना था, पटना में एएन कॉलेज जाना था। सर वहाँ पे हम लोग का साइनोप्सिस लाते, सिग्नेचर वगैरह का काम था बस सर का, वो हम लोगों को दे देते। जैसे ही हम लोग गए तो हम लोग टोटल थे 3 लोग। तो जैसे सर से पहुंचे, सर ने फाइल निकाला, एक आदमी को दे दिया, बचे 2 आदमी। अब सर खोज रहे हैं, हम दोनों का नाम है ही नहीं। तो सर ने कहा तुम लोग इन्फॉर्म नहीं किए थे क्या, बिना बताया गया था। मैंने कहा सर मैं 3 दिन से आपको फ़ोन कर रहा था। तब सर ने बोला क्या कि कल आना, आज तो नहीं हो पाएगा। बोले सर कल तो आने का कोई उम्मीद है नहीं, इसी पर्टिकुलर रीजन के कारण मैं पटना आया था, अभी मैं बहुत दूर से आया हूँ। आज तो चाहिए सर, किसी भी हाल में जमा करना है। तो सर कुछ देर सोचने के बाद बोले कि ठीक है, तुम भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के नीचे मिलना 3 से 3:30 बजे के बीच में। तो वहां पे दे दूंगा। तो मैं 12 साढ़े 12 बजे के बाद एकदम 3 बजे तक एकदम किसी तरह टाइम पास किया वो सेकंड पर्सन के साथ। और सर जब 3 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, फिर 3 बजे से हम लोग वेट कर रहे हैं सर का, अब आएंगे। 3:20 में बोले थे आएंगे, 3:20 हुआ, फिर 10 मिनट लगा, 10 मिनट टाइम दिए, फिर क्या कहते हैं 5 मिनट। उसके बाद फाइनली जाके 3:40 के लगभग सर आए, और हम लोगों को वो साइनोप्सिस दिए सिग्नेचर वगैरह करके। हमको तो टेंशन लग रहा था कि कहीं सर ने साइन ही नहीं किया हो, बहुत टेंशन हो रहा था एकदम कि क्या होगा, कि सर अगर ला के नहीं दिए तो क्या होगा। लेकिन सर ने ला के दे दिया। फिर हम लोगों को लगा कहीं इग्नू वाला कॉलेज बंद ना हो जाए, रीजनल सेंटर। तो बाद में पता चला कि इग्नू रीजनल सेंटर 6 बजे बंद होता है। तो हम लोग फटाक सा एकदम भूतनाथ मेट्रो स्टेशन से एकदम तुरंत निकले मीठापुर के लिए, क्योंकि इग्नू का रीजनल सेंटर वहीं है। तो वहां पे जैसे ही गए हम लोगों को जाके देखे, चलो खुला हुआ, तो एकदम जो मन में एकदम ठंडक मिला। हम लोगों को तो लग रहा था कि आज हम लोग का काम होगा ही नहीं, बस मना रहे थे किसी तरह हो जाए हो जाए हो जाए। लेकिन अंदर से डर लग रहा था कि अगर नहीं हुआ तो एक दिन और वेट करना पड़ेगा, और वो पेरेंट्स फिर किचकिच करेंगे कि तुम इतना छुट्टी मारते हो। क्या मैं बोलूँ। तो फिर मैं फाइनली पहुंचा वहां पे। जैसे ही मैं सबमिट करने के लिए गया तो पता चला पहले वेरीफाई करवाना रहता है। तो फिर मैं 302 हाँ 302 रूम नंबर में गया, वहां पे वेरीफाई करवाने के लिए। तो वो टीचर क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन पूछे एक दो, और उसके बाद फिर बोले यहाँ पे इस चीज़ का कमी है, यहाँ पे इस चीज़ का कमी है। मतलब 3 से 4 बार दौड़ाए बस एक सिग्नेचर करने के लिए कि यहाँ पे इस चीज़ का कमी है इसको लिखो, इस चीज़ का कमी है इसको लिखो। 3 से 4 बार दौड़े, फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम सीताराम। तो फिर वहां पे उन्होंने लास्ट में फाइनली जाकर इतना करने के बाद साइन कर ही दिया। उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही नीचे गए, तो फिर वहां पे फाइनली जाकर सबमिट हुआ और एक रिसिप्ट मिला। रुके मैं आप लोगों को रिसिप्ट दिखाता हूँ। इस टाइप का रिसिप्ट मिला इग्नू की तरफ से। और फिर अब बस इतना काम करके हम लोग, इतना काम करते कराते 5 बज गए थे। और अब तो लग रहा था कि अब सबसे नज़दीक अगर भी मैं ट्रेन पकड़ता तो 8 बजे था, साउथ बिहार अपने होम टाउन के लिए। लेकिन जो थर्ड पर्सन था जो हम मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि 5 तो बज ही गए हैं। तो फिर मैं बोल रहा था कि साउथ बिहार ही पकड़ा पाएगा, अब 3 घंटे मुझे वेट करने पड़ेंगे, 5 से 8 साढ़े 8 बजे तक। फिर उन्होंने बोला कि आप 5:30 वाला भी ट्रेन पकड़ लीजिएगा। तो मैंने कहा मीठापुर से
पटना जंक्शन आना आधा घंटा में, वो भी इस जाम में पॉसिबल ही नहीं है। तब बाद में पता चला कि करबिघैया वाला जो रेलवे स्टेशन है वो मतलब जो 10 नंबर स्टेशन है वो बहुत नज़दीक पड़ता है मीठापुर से। तो मुश्किल से 5-10 मिनट लगा होगा, फट समय पहुंच गया। और मैं कुंभ एक्सप्रेस से आया, कुंभ एक्सप्रेस थोड़ा डिले थी तो थोड़ा सा आराम मिला। फाइनली जाकर इतना सर दर्द के साथ मैंने अपना काम कंप्लीट किया, और एक प्रोजेक्ट का साइनोप्सिस वाला काम खत्म हुआ। तो अब वो प्रोजेक्ट चला गया है सबमिट करने के बाद दिल्ली। दिल्ली से जैसे ही अगर वो वेरीफाई हो जाएगा तो फिर वहाँ से लेके फिर वापस कॉलेज जाना है काम करवाने के लिए। और भाई साहब चलो कंप्लीट तो हुआ काम, और फाइनली मैं अपने होम टाउन में हूँ। घर आते के साथ दिन भर भागा दौड़ी में मैं ना कुछ खाया, बस गन्ने का जूस पी रहा हूँ। और फिर एकदम भागा दौड़ी, टेंशन अलग लेवल पे था, लेकिन एकदम चलो कंप्लीट हो गया किसी तरह। अब इस बात का खुशी है। और फिर बस आज केकेएम कॉलेज जाना है, बस एक थोड़ा सा काम और बचा हुआ है, वो करवा के फिर फाइनली मैं जाके यूजीसी नेट का पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ। और जी हाँ, जो ये आप भीड़ देख रहे हैं वो होम टाउन जाने वाली मेरी ट्रेन में इतनी भीड़ थी, पूरा एकदम जो हालत खराब हुआ ना, इतनी भीड़ पे मैं गेट पे बैठ के आया हूँ, इतनी भीड़ थी। आज का दिन इतना हेक्टिक रहा ना कि मैं क्या ही बताऊँ एकदम। सबसे पहले एकदम इतना बड़ा मुझसे बवंडर हो गया कि मैं क्या बोलूँ यार, इतना रिग्रेट मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन सेंटर भरना था कहाँ, और मैंने भर दिया कहाँ। मतलब जो मेरे होम टाउन के नज़दीक है, गलती से मैं वो छोड़कर एकदम घर के दूर वाला एग्जामिनेशन सेंटर भर दिया। इतना जो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ ना, मैं क्या ही बोलूँ एकदम। उसके बाद फिर आज मैं अपना भाई को सुबह सुबह छोड़ के भी आया स्टेशन तक, क्योंकि वो आज अपने कॉलेज चला गया, और कब वो आएगा उसका भी गारंटी नहीं है। बोला गया कि अब हो सकता है क्या कि अब सेमेस्टर एंड के बाद ही आए, क्योंकि अब बहुत छुट्टी ले लिया होली में। और गर्मी भाई साहब एकदम मार्च में ये हाल है, तो मुझे तो सोच के टेंशन हो रही है कि अभी अप्रैल मई जून जुलाई बाकी ये क्या करेगा गर्मी उसमें। और आज है ना, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते आफ्टर थाउट आ गया। ऐसे तो आता है रात में जब नींद नहीं आ रही है तो, और क्या कहता है सुबह के 2-3 बजे, या फिर जब मैं बाथरूम में रहता हूँ तो इतना डीप थाउट आता है। लेकिन आज ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते आया कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, फिर फ्यूचर का कोई होप नज़र नहीं आ रहा है, कि फिर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि एकदम अब जल्दी से जॉब लगने का कोई अब आसार भी दिख रहा है। तो एकदम बहुत टेंशन हो रहा था फ्यूचर का। तो मैं सोच रहा था कि होम टाउन छोड़ ही दूँ क्या, मतलब एकदम अंदर से लग रहा था कि होम टाउन छोड़ के कोई प्राइवेट जॉब ही कर लेता हूँ, कम से कम कुछ तो सेटल रहूँगा मैं। तो यही सब थाउट आ रहा था, एकदम बहुत टेंशन लग रहा था फ्यूचर को लेकर ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन अभी क्या ही कर सकता हूँ, मैं अभी चुपचाप मैं अभी बैठ के बुक खोला हुआ हूँ पेपर 2, और फिर बस थोड़ा सा मतलब मुश्किल से 20-30 पेज रीडिंग देने होंगे तो मेरा एक यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो उतना मैं आज टारगेट लेके चला हूँ, उसके बाद सोऊंगा, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। इधर कुछ दिन तो एकदम सच में बहुत बेकार चल रहा है। कल तो मेरा फ़ोन का जो मेरा नथिंग 3A प्रो है उसका स्क्रीन फूटते फूटते बचा। हुआ यूँ था कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, और बच्ची का जब मैंने बुक निकालना चाहा तो मेरा फ़ोन बगल में ही था, ध्यान मैंने नहीं दिया, और बुक जब घींचा तो फ़ोन एकदम गिरा 2 बार ऐसे चट चट एकदम पलंग से। और एकदम एक बार ऐसे आगे के बाहर गिरा ऐसे, और एक बार पीछे के बाहर गिरा ऐसे। मेरा तो लगा पक्का स्क्रीन गया, मतलब दा आ गया पूरा। स्क्रीन गार्ड एक कोना से ऐसे फूटा, नीचे वाला से एक ऐसे फूटा है। तो सोच रहा हूँ चेंज करवाऊंगा, अब नेक्स्ट मंथ चेंज करवाऊंगा। कल मेरा एक स्टूडेंट का बर्थडे भी था, मतलब स्टूडेंट के यहाँ बर्थडे था, क्योंकि अब उसके एकदम दादी एकदम इंसिस्ट कर रहे थे कि आना है। तो फिर मैं गया और बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, और क्या केक था भाई साहब। कहते हैं हम लोगों का सपना ही रह गया वैसा केक सेलिब्रेट करने का। एकदम वो होता है ना कि बच्चों वाली ड्रीम। एकदम बैटमैन था, आयरन मैन था, सुपरमैन था, और फिर एक और कौन सा था मैं भूल रहा हूँ। और मेरे एक भैया के कहने पे, क्योंकि सीएस का एग्ज़ाम तो अब मुझे आगे देना नहीं है जब तक अब मैं सेटल नहीं हो जाता हूँ, तो उन्होंने इंसिस्ट किया काफ़ी कि अभी मैथ्स रीजनिंग तो मैं यूजीसी नेट में ही बना रहा हूँ, साइंस एसएसटी पढ़ने के लिए और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, कि अगर अब कोई भी वैकेंसीज आएगी तो तुमको बहुत आसानी होगा। तो उन्होंने बैठ के कल अच्छा 45 मिनट मुझे समझाया। तब फिर मैंने आज से करंट अफेयर्स पढ़ना चालू किया है, और बोलेंगे कि साइंस एसएसटी तुमको मैं बुक और फिर लेक्चर्स ढूंढने में और पढ़ाई करने में मदद कर दूंगा, तुमको बस पढ़ना है, बाकी हेल्प मैं सपोर्ट कर दूंगा। तो वो सब भी मैं कर रहा हूँ, और अभी मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अभी वो यूनिट 2 में हूँ, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स में, तो वो अभी पढ़ रहा हूँ।
तो अब समय आ गया इस वीडियो को यहीं समाप्त करने का। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक संडे को। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी अगर फीडबैक है तो आप ज़रूर दें। मैं कंटिन्यू करूँगा सुधारने की अपनी वीडियोस।